कहते हैं कि जब आप कोई काम करना चाहते हैं तो पूरी कायनात उस काम को आपके साथ सिद्ध करने के लिए जुट जाती है। बहुत कोशिश की किरोड़ी लाल मीणा ने खुद को रोकने की कि नहीं जाएं वो, लेकिन जब किरोड़ी लाल मीणा जी खुद चाहते हैं कि एसआई भर्ती रद्द हो तो वो अपने आप को कैसे रोक पाते, और पहुंच गए शहीद स्मारक हनुमान बेनीवाल से मिलने। अब जिस तरीके से किरोड़ी लाल मीणा जी का समर्थन हनुमान बेनीवाल को मिल गया है, क्या होने वाला है खास और सरकार की मुश्किलें किस तरीके से बढ़ने वाली है, ये सब कुछ डिटेल में हम समझने वाले हैं इस वीडियो में, इसलिए बने रहेगा आखिर तक हमारे साथ। नमस्कार, मैं हूं चेतना शर्मा। आप देखना शुरू कर चुके हैं संवाद भारत का, भारत के लिए। तो बहुत दिनों से कयास लगाए जा रहे थे, हर कोई ये सवाल पूछ रहा था कि जिस मुद्दे पर इतने तीव्र गति से काम करने वाले, सबूत पेश करने वाले किरोड़ी लाल मीणा आखिर चुप क्यों हो गए, और चुप भी जब हुए जब हनुमान बेनीवाल ने इस मुद्दे का बीड़ा उठाया। तो कहीं ना कहीं आप, हम और राजनीतिक गलियारों में ये चर्चा तो कर चुके हैं कि कहीं से किरोड़ी लाल मीणा का समर्थन हनुमान बेनीवाल को मिला है, और ये साबित भी कर दिखाया बाबा ने शहीद स्मारक पहुंचकर। और वो चाहते हैं कि एसआई भर्ती रद्द हो और इस मामले में कोई बड़ा फैसला खुलकर सामने आए। और जिस तरीके से वो कहते हैं कि मैं युवाओं के साथ हमेशा से साथ रहा हूं, तो इस मामले को कैसे छोड़ दूंगा। उनके जितने भी बयान आए उनको देखकर लगता है कि अब किरोड़ी लाल मीणा पहले पर्दे के पीछे थे, अब खुलकर बाहर आ गए हैं, और इन सब चीजों से मुश्किलें बढ़ने वाली है बीजेपी सरकार की। अब देखिए, विपक्ष तो बिल्कुल गायब हो चुका है। सरकार के लिए जिस मुद्दे पर स्टैंड लेना चाहिए था, जिस मुद्दे पर खरा बोलना चाहिए था, उन सब मुद्दों को छोड़कर न जाने कौन सी अपनी राजनीतिक गुटबाजी में व्यस्त है विपक्ष की। एक जना भी मुंह से कुछ बोल नहीं रहा है। एसआई भर्ती को लेकर उन्हें पता है कि बहुत से घोटाले उनके भी बाहर आ जाएंगे, लेकिन अब जब विपक्ष की भूमिका में उतर गए हैं हनुमान बेनीवाल और साथ मिल गया है बीजेपी के कद्दावर बड़े नेता किरोड़ी बाबा का, तो यहाँ पर ये तो स्पष्ट है कि इन दोनों की जोड़ी आपको आगे भी देखने को मिल सकती है। और कहीं ना कहीं हम कई सारे वीडियोस में आपको ये कह चुके हैं कि हनुमान बेनीवाल जाएंगे एक बार फिर से बीजेपी के साथ, क्योंकि कहीं ना कहीं उनके गण, उनकी सोच मिलती है बीजेपी से, और उनकी जो आगे बढ़ना है, उनको जो विधानसभा में वापस से घुसना है, वो रास्ता भी यहीं से होकर गुजरता है। कांग्रेस के साथ तो उनका जो गठबंधन रह चुका है हाल फिलहाल, उसकी असलियत आपको, हमको सभी को पता है। अब किरोड़ी लाल मीणा और हनुमान बेनीवाल जब जिस मुद्दे को उठा रहे हैं, उस मुद्दे में कुछ फैसला ना करे सरकार, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। 25 तारीख को रैली होगी, पूरे राजस्थान से भर भर के बसे, भर भर के लोगों के वीडियोस देख रही हूँ सोशल मीडिया पर लगातार आ रहे हैं। सब तरफ जोश भर चुका है, और अब ये जो हुंकार रैली होगी, जिस तरीके से सरकार को घेरने की कोशिश की जाएगी, उसके बाद देखने वाली बात ये होगी कि दो धड़ों में बटे हुए एसआई भर्ती के उम्मीदवार कौन सा धड़ा जीतेगा, मैं ये भी देखना चाहूंगी। क्योंकि आप सभी को पता है कि एक धड़ा वो है जो अपनी न्याय की मांग को लेकर मुखर हो चुका है, किरण शेखावत उसकी लीडर बन चुकी हैं। दूसरा धड़ा ये है जिसमें किरोड़ी लाल मीणा और हनुमान बेनीवाल दोनों का साथ दिखाई दे रहा है। अब देखना ये होगा कि क्या फैसला सरकार का आता है इस आंदोलन के बाद, क्या कहना है उनका, ये तो वक्त ही बताएगा। लेकिन आप जरूर बताइएगा कि क्या ये जोड़ी हिट रहेगी वापस। आप बताइएगा जरूर कमेंट करके, कमेंट बॉक्स में। कैसा लगा वीडियो बताना ना भूलेगा, और ऐसे वीडियोस के लिए देखते रहिए संवाद भारत का, भारत के लिए। नमस्कार। अगर आप बनना चाहते हैं पॉलिटिशियन, लेकिन पब्लिक स्पीकिंग और अपने विचारों को व्यक्त करना चुनौती लगता है, या कैमरे और पब्लिक के सामने किसी तरह से बोल पाए इसमें मुश्किल होती है, तो मिशी मीडिया सॉल्यूशंस लेकर आया है पॉलिटिकल कंसल्टेंसी कैंपेन, जिसमें वरिष्ठ जर्नलिस्ट और पॉलिटिकल एनालिस्ट की एक्सपीरियंस्ड टीम आपको मदद करेगी, जिससे आपकी आवाज और भी बुलंद हो जाएगी।
इसमें हम आपके गोल को पूरी तरह से टारगेट करेंगे कि किस तरह से आपको पार्टी पहचाने, आपको उस क्षेत्र के लिए चुने, कैसे सर्वेज में आपका नाम आए, कैसे लोगों के बीच में आपका माहौल बने। ना सिर्फ कंसल्टेंसी हम आपको देंगे बल्कि आपको सारे रास्ते दिखाएंगे और बताएंगे भी, जिससे आप भारत की राजनीति में अच्छे पॉलिटिशियन बनके समाज का सुधार कर सके। तो अभी कांटेक्ट कीजिए स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर।